नमस्कार। कर्म योगियों की कर्म गाथा में आप सबका पुनः स्वागत है। आज के मेहमान हैं हमारे साथ आचार्य वेदश्रमी मिश्रा जी, जो एटलांटा में गुरुकुल के संस्थापक हैं। अर्श गुरुकुल उन्होंने स्थापित किया है और यहाँ वो सांख्य योग और विभिन्न भारतीय संस्कृति के बारे में सिखा रहे हैं। तो हम उन्हीं के मुख से जानते हैं कि वो उन्होंने अपने जीवन में क्या-क्या किया है और कैसे-कैसे वो इस स्थान तक पहुँच पाए। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी। वैसे मेरा जो नाम है आचार्य वेदश्रमी मिश्र, हमारे गुरुजी ने मेरा नाम वेदश्रमी दिया था और घर में हमारे माता पिता ने हमारा नाम शंकर कुमार मिश्र दिया था। तो मेरा पूर्व नाम जो है, घर का जो नाम है शंकर है, शंकर। और जब मैं गुरुकुल में आया, गुरुकुल में पढ़ने लगा, तो उस समय गुरुजी ने हमारे गुण के आधार पर हमारा नाम वेदश्रमी दिया। मैं पढ़ने में बहुत ही परिश्रम करता था, तो इस तरीके का है। वैसे आपने जीवन गाथा के संबंध में कहा कि जीवन गाथा, आपका जीवन क्या है, कैसे है। सबसे पहले, इससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि देखिए, जीवन क्या है इसको हमें समझना चाहिए, और उसके बाद जीवन यदि समझ जाते हैं और उसके अनुकूल जब अपने जीवन को बना लेते हैं, तो हमारी जो है जीवन गाथा बन जाती है। ये परमात्मा जो है, ईश्वर जो है, मानव मात्र को 3 पन्ने की डायरी दी हुई है। जैसे हम डायरी होता है ना, जो कॉपी होता है, नोटबुक होता है, तो परमात्मा ने हम सभी को 3 पेज की डायरी दी हुई है। और इन 3 पेज की जो डायरी है, इनमें से जो 2 पन्ने हैं, पहला पन्ना और अंतिम पन्ना, ये भगवान ने लिख दिया हुआ है, भगवान के द्वारा लिखा हुआ है। और बीच के जो पन्ने हैं, उन्होंने उनको खाली छोड़ दिया हुआ है, और वो हम सबको लिखने के लिए दिया हुआ है कि इस बीच के पन्ने को तुम सभी लिखो। तो वह 3 जो पन्ने की जो डायरी है, वह पहला पन्ना और अंतिम पन्ना परमात्मा ने जो लिखा है वह क्या है। पहला पन्ना जो है वह जन्म का है, जन्म का है। परमात्मा ने, क्योंकि जन्म हमारे हाथ में नहीं है, और अंतिम जो पन्ना है वह मृत्यु का है, मृत्यु भी हमारे हाथ में नहीं।
जन्म और मृत्यु का पन्ना परमात्मा ने लिखा है, और इन दोनों के जो बीच में जो है वह खाली छोड़ा हुआ है, उसी को कहते हैं जीवन। इसी का नाम है जीवन। अर्थात जन्म और मृत्यु के बीच का जो काल है, इसी का नाम है जीवन काल। अब इस पन्ना में हम जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। जो अच्छे काम, बुरे काम और मिले हुए जो काम है अच्छे बुरे का, इसको ही तीनों कर्म को मिला करके कहा जाता है सकाम कर्म। इसका नाम है सकाम कर्म। और जो अच्छा कर्म और बुरा कर्म नहीं होता, इससे अलग हट करके होता है, उसी को कहा जाता है निष्काम कर्म। तो ये 3 पेज की जो डायरी मिली हुई है, उसमें जो बीच की डायरी है, इसको हम अच्छे कर्म शुक्ल कर्म के द्वारा भी लिख सकते हैं, शुक्ल कर्म करते हुए शुक्ल कर्म की, और कृष्ण कर्म की भी, और दोनों मिले हुए कर्म के साथ सकाम कर्म। हम संसार में जीते हैं तो हम अपने आप को विषाद बना करके भी जी सकते हैं, और अपने आप को प्रसाद बना करके भी जी सकते हैं। हमारे ऊपर है, हम ईर्ष्या करें या द्वेष करें, हम क्रोध करें या प्रेम करें, हम धनी बने या गरीब बने, हम विद्वान बने या मूर्ख बने, हम लोगों की सहायता करें या लोगों को परेशान करें, ये हमारे हाथ में है। ये स्वतंत्रता भगवान ने हमारे हाथ में दिया हुआ है, और मनुष्य मात्र को दिया हुआ है। परमात्मा ने राम को भी वही 3 पन्ने की डायरी दी, ब्रह्मा जी को भी वही दी, और ऋषिचंद को भी वही दी, और इस संसार में जितने भी महान से महान व्यक्ति हैं और जितने भी बुरे से बुरे व्यक्ति हैं, सबके साथ के पास परमात्मा ने 3 पेज की डायरी दी हुई है। तो इसी में परमात्मा हम सबको जो मौका देते हैं अच्छे, क्योंकि यह जो जीवन मिला है भोग को भोगने के लिए और मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, अपवर्ग को भोग और अपवर्ग के लिए यह जीवन मिला है। तो आप हमारे जीवन गाथा की बात कह रही है, तो परमात्मा ने हमें जो जन्म दिया, हमारे जो जिस माँ के गर्भ से हमने जन्म लिया, उनका नाम सूर्यकला देवी, और हमारे जो पिताजी जिन्होंने जन्म दिया, उनका नाम श्री लीलाकांत मिश्र उनका नाम था। अब वो इस शरीर में नहीं रहे, अब तो दूसरे भी जन्म ले लिए होंगे अपने परमात्मा के लिए, जैसी व्यवस्था है कर्म के अनुसार। व्यक्ति जब भी कोई आगे बढ़ता है, कोई भी अच्छा कार्य करता है, तो उसके पीछे उनका परिवार का जो संस्कार अवश्य ही होता है। और आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, जो कुछ भी करने का प्रयास कर रहा हूं इस अमेरिका में, अपने गुरुकुल, मैंने यहाँ पर जो गुरुकुल की स्थापना की है, हमारे गुरुकुल का नाम है आर्ष गुरुकुलम वैदिक विद्या ऑर्गेनाइजेशन। और हमारी जो दूसरी संस्था है जिसका नाम है योग एंड आयुर्वेदिक होलिस्टिक इंस्टीट्यूट, इन दो के माध्यम से हम यहाँ पर लोगों की सेवा करने का प्रयास करते हैं। तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं, इसके पीछे हमारे पूर्वज हैं, हमारे माता पिता हैं, उनके भी माता पिता हैं। हमने लोगों से सुना हुआ है, पिताजी से सुना हुआ है कि हमारे जो प्रपितामह थे,
प्रपितामह का मतलब कि दादाजी के भी दादाजी, उनका नाम रंकमणि मिश्र था। और उसके संबंध में गांव में अभी तक जो बुजुर्ग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि आपके जो प्रपितामह हैं उनका जो है धोती आकाश में सूखा करता था। आकाश में धोती सूखना का यही अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने समय में इतना शुभ कार्य कर रहा हो, अच्छा कार्य कर रहा हो समाज के लिए, जिसके कारण उनका यश इस दुनिया में हो। जैसे कि अभी जग्गी वासुदेवन जी जो हैं, स्वामी रामदेव जी जो हैं, श्री श्री रविशंकर जी जो हैं, ऐसे जो अच्छे संत हैं, साधु हैं, इनका जो धोती आकाश में सूख रहा है, इतने शुभ कार्य कर रहे हैं, इस समाज में उनकी प्रतिष्ठा है। तो ऐसे ही हमारे जो रंकमणि मिश्र जी, जो हमारे प्रपितामह, जो बाबा जी के भी बाबा, जिसको परदादा हम कहेंगे, उनके संबंध में ऐसा कहा जाता है। और हमारे पिताजी ज्योतिष के अपने समय प्रकांड विद्वान थे, तो उनका ही संस्कार हमारे जीवन में आया हुआ है, जिसके कारण मैं गुरुकुल में पढ़ा। जो गुरुकुलीय परंपरा है उसमें मैं व्याकरण, दर्शन, उपनिषद इत्यादि जितने भी शास्त्र हैं अपने, उसका हमने अध्ययन किया। आयुर्वेद का अध्ययन किया, और इस आयुर्वेद के माध्यम से भारत में भी जब मैं था तो मैं पढ़ाता भी था, क्योंकि पढ़ाना मेरा एक जो है एक शौक है, एक हॉबी है। और साथ साथ जो है मैं योग का कैंप लगाया करता था। और ये जो हमें योग का कैंप जो है गुरुकुल में तो हमने सीखा ही था, और हमारे जो गुरु जी स्वामी मुक्तानंद जी, जिनका भी शरीर शांत हो गया है, आप लोगों ने शायद सुना होगा, जो पतंजलि योग पीठ का आपने सुना हुआ है नाम, जो स्वामी रामदेव जी जिसके संचालक हैं, आचार्य बालकृष्ण जी जिनके संचालक हैं। तो उनके जो मित्र, उन सबके योग की जो प्रेरणा देने वाला, मेरा जहां तक विचार है, मैंने वहां पर जो अध्ययन किया दिव्य योग मंदिर में, पतंजलि योग पीठ तो बाद में बना, उससे पहले दिव्य योग मंदिर अभी भी है। तो वहां पर मैं गुरु जी के पास व्याकरण का अध्ययन किया, योग का अध्ययन किया, और हमने ही नहीं, हमारे साथ साथ हमसे पहले आचार्य बालकृष्ण जी ने उनसे सीखा, फिर मैं सीखा, और इस तरीके से स्वामी रामदेव जी भी इस चीज को जाने, और फिर ये आगे कार्य बढ़ा। तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली, स्वामी रामदेव जी से भी हमें प्रेरणा मिली, और इस तरीके से मैं भारत में रहते हुए भी मैं योग शिविर लगाया करता था। और आचार्य बालकृष्ण जी हमारे गुरुतुल्य हैं, और मैं उनसे आयुर्वेद की प्रेरणा लिया, और फिर मैं आयुर्वेद भी पढ़ा, चरक, सुश्रुत इत्यादि, और फिर उसके माध्यम से वहां पर भी मैंने कार्य किया। और यहां पर जब आया, किसी ने हमें व्यक्तिगत रूप से यहां पर बुलाया, एक सुचेंद्र प्रसाद जी सिएटल में है, उनके पुत्री को ब्रेन ट्यूमर था, और हमारे मित्र यहाँ एक संजय आर शास्त्री हैं जो सिएटल में, वो भी ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं। तो उनके माध्यम से सुचेंद्र प्रसाद शास्त्री जी के पुत्री का जो ब्रेन ट्यूमर था, तो मैं भारत से उनको मैंने सहायता किया, उससे उनको लाभ हुआ, तो घर वाले ने मुझे यहाँ पर बुलाया, और फिर मैं यहाँ आया। और यहाँ आने के बाद फिर जो है अटलांटा भी आया, और अटलांटा में ही मैं बस गया, और उसके बाद मैं पौरोहित्य का भी कार्य किया,
और फिर बाद में मैंने गुरुकुल की स्थापना की और आज आपके समक्ष हूँ कि इसके माध्यम से मैं काम कर रहा हूँ। पुण्य यदि कर्म, आपको कोई प्रश्न, आप बिल्कुल प्रश्न बहुत पूछ सारे सकते हैं। आपने पुण्य कर्मों को संचित कर लिया निसंदेह। तो आपके सानिध्य बैठना ही एक आदर का बात है हम सबके लिए। जी, ये है कि जब हमने गुरुकुल की स्थापना की, क्योंकि मेरे मन में भाव तो पहले से ही था, क्योंकि यहाँ पर आकर के देखा भारत की एक अलग बात है, यहाँ पर की एक अलग बात है, दोनों की परिस्थिति अलग अलग है। यहाँ पर हमारे मन में ये भी भाव था कि जो है कि लोगों को हमने देखा कि भाई अपने संस्कृति को बचाना है। व्यक्ति जब तक अपनी संस्कृति को, हम कहा करते हैं कि अपनी संस्कृति, जो वेशभूषा है, जो भाषा है, इसको जो व्यक्ति भूल जाता है, मातृभाषा को जो भूल जाता है, वह अपने माता पिता को भी भूल जाता है, सबको भूल जाता है, विस्मृत कर देता है। इसीलिए इसको बचाना अत्यंत आवश्यक है। और ये हमने जो अनुभव किया, यहाँ पर मैं 12-13 साल से हूं, और हमने जो अनुभव किया यहाँ पर कि मंदिर में हम जाते हैं, मंदिर में जाकर के कुछ हम बस श्लोक सीख लिए, वहां पर पूजा पाठ कर लिए, अच्छी बात है, जो भी है जिसके अंदर जैसा संस्कार है अपने बच्चे को देना चाहते हैं। परंतु मैंने जो अनुभव किया कि वही जो आज का बच्चा है, अभी छोटा बच्चा है, माता पिता के कहने पर वह मंदिर चला भी जा रहा है, कुछ थोड़ा मोड़ा सीख भी ले रहा है, परंतु बाद में हम देख रहे हैं कि वही बच्चा, कुछ ऐसे बच्चे हैं, जैसे ही यहाँ का पठन पाठन वह पढ़ता है, लिखता है, और वैसा सोच जब बन जाता है तो वह अपने आप को हीन समझने लग जाता है। उसको जो है बाद में वह कहने लग जाता है कि भाई अब जो है कि आपके कहने पर हम जाते थे, आप, मैं मना नहीं करता, आप जाओ मंदिर, आप ईश्वर को मानो, आप कुछ भी करो, मुझे मत इसमें इन्वॉल्व करो। ऐसा भी हमने यहाँ पर देखा हुआ है। हमने ऐसा भी यहाँ पर देखा है कि बाद में जाकर के वो अपने रास्ते अर्थात पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। तो फिर मेरे मन में यही मन में आया कि भाई यदि व्यक्ति को सही पथ पर लाना है तो ज्ञान से ही अज्ञानता को मिटाया जा सकता है। व्यक्ति गलत रास्ते पर जाता ही तब है जब उसके अंदर वह ज्ञान नहीं होता। बहुत ही आवश्यक है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं, यदि आपको समय मिले तो आप 8 बजे जुड़ने का कोशिश कीजिए, देखेंगे कि कुछ लोग अभी, क्योंकि आचार्य जी, बहुत प्रेरणादायी जीवन गाथा है आपकी, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप भारत का परचम विदेश की भूमि पे फहरा रहे हैं और अपने संस्कृति और ज्ञान का विस्तार कर रहे हैं, औरों की जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे, और इतना हमें अच्छा समय मिला, आपने अच्छे से अपने जीवन के बारे में बताया। और निसंदेह जिस बच्चे को बालकाल में संस्कार मिलते हैं, एक परिवार का आदर्श मिलता है, तो वो आपकी तरह ही प्रसिद्धि की सीमाओं को लांघ कर और स्थापित कर पाते हैं अपने आप को। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया ये इसके लिए, इंटरव्यू के लिए। सो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आप धन धान्य सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो, और आप के जितने भी सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उन सबसे भी निवेदन करूंगा कि आप जो है यदि आप चाहते हैं कि जो है कि हम ज्ञान प्राप्त करें, तो आजकल ऐसी सुविधा है कि आप कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। मैं ध्यान इत्यादि भी सिखाता हूँ। तो विपश्चित, हमारे ध्यान का नाम है विपश्चित ध्यान, और ये पतंजलि योग ध्यान है, पतंजलि के अनुसार है विपश्चित मेडिटेशन। तो आप सभी भी सीख सकते हैं।